नीति शतकम में कवि भर्तृहरि अपने अनुभवों से प्राप्त ज्ञान का निचोड़ प्रस्तुत कर रहे हैं। जीवन के जो विभिन्न प्रकार के अनुभव उन्होंने प्राप्त किए, उनके आधार पर वे अपने अनुभवों को और उन अनुभवों से क्या सीखा जा सकता है, उस सीख को हमारे साथ साझा कर रहे हैं। विभिन्न विषयों पर उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं। धन के विषय में, राजाओं के विषय में, राजनीति के विषय में विचार व्यक्त करते हुए अब वे राजाओं के कुछ गुण बताते हैं। व्यक्ति राजाश्रय प्राप्त करता है, लेकिन ऐसे राजाओं के आश्रय से कोई लाभ नहीं है जिन राजाओं में ये कवि द्वारा निर्दिष्ट गुण न हो। राजा के पास, राजा के आश्रय में भी व्यक्ति रहे और उस राजा में ये गुण भी न हो, तो उस राजा का आश्रय लेने से कोई लाभ नहीं है। तो कवि कहता है, आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानां दानं भोगो मित्र संरक्षणं च येषामेते षड्गुणाः न प्रवृत्ताः को अर्थः तेषां पार्थिवोपाश्रयेण। आज्ञा, कीर्ति, यश। आज्ञा का मतलब है आज्ञा का पालन। यश और पालनम ब्राह्मणानां, ब्राह्मणों का पालन, उनका संरक्षण। दानम भोगो, दान और भोग। मित्र संरक्षणम च, और मित्रों का संरक्षण, मित्रों को संरक्षण देना। येषाम एते षड्गुणा न प्रवृत्ता, जिनमें ये 6 गुण प्रवृत्त नहीं होते, ये 6 गुण विद्यमान नहीं है। को अर्थात तेषाम पार्थिवोपाश्रयेण, तेषाम पार्थिवोपाश्रयेण, उन राजाओं का आश्रय लेने से। को अर्थ, क्या लाभ, उनके आश्रम में रहने से कोई फायदा नहीं है। तो ये गुण तो राजाओं में अवश्य ही होने चाहिए। कौन कौन से? एक तो उनकी आज्ञा निर्बाध रूप से पालित हो, उनकी आज्ञा की अवहेलना करने का साहस किसी में न हो, कीर्तिवान हो, उनमें यश उनका फैला हुआ हो, और वो ब्राह्मणों का, जो योग्य जन हैं, जो पठन पाठन करने वाले लोग हैं, उनका पालन करते हों, और दान देने में तत्पर रहते हों, जो अपने धन का उचित भोग कर सकते हों, और मित्रों को संरक्षण प्रदान करते हों। जिनमें ये 6 गुण प्रवृत्त नहीं होते, उन राजाओं का आश्रय लेने से कोई लाभ नहीं है, अर्थात उनका आश्रय नहीं लेना चाहिए। तो कवि ने बताया है कि राजाश्रय मिलना माना कि सौभाग्य की बात है, पर प्रत्येक राजा के आश्रय में रहने से कोई लाभ नहीं है। जिस राजा के आश्रय में रह रहे हैं, उसमें भी कुछ गुण अवश्य होने चाहिए। और ये सारे जो आश्रय लेने वाला व्यक्ति है, उस पर भी लागू हो सकते हैं कि जो पार्थिव के राजा के आश्रय में रह रहा है, अर्थात जो एक ऊंची पदवी पर पहुंच चुका है, जिसे राजाश्रय मिला हुआ है, राजा के संरक्षण में रहने के कारण जिसने बहुत उन्नति कर ली है, जो संपन्न हो गया है, अब राजा के पास में रह रहा, राजा का कृपा पात्र है, तो संपन्नता इत्यादि तो उसके पास आएंगी ही। तो ऐसा व्यक्ति राजाश्रय पाकर भी यदि उसकी आज्ञा का लोग, आसपास के लोग पालन नहीं करते, यदि उसका यश नहीं फैलता, कुछ तो गुण होंगे तभी तो राजाश्रय मिला है, तो उसका यश नहीं फैलता, वो ब्राह्मणों का पालन नहीं करता और दान नहीं देता, भोग नहीं करता, मित्रों को संरक्षण नहीं देता, ये 6 गुण जिसमें नहीं आ जाते हैं, तो राजा का आश्रय मिलने से भी क्या लाभ हुआ? उसने राजाश्रय को भी पाकर व्यर्थ कर दिया। तो राजा में कुछ गुण आवश्यक रूप से होने चाहिए, तभी उस राजा का आश्रय लेने से लाभ होता है, उसी राजा का आश्रय लिया जा सकता है। और दूसरा ये कि राजाश्रय मिले तो हमारे आसपास के लोगों को भी हम अपनी संपन्नता का, अपनी पहुंच का लाभ अवश्य पहुंचाएं। राजाश्रय अब राजा नहीं है, तो जो भी उच्च पदस्थ व्यक्ति हैं, उनका आश्रय, उनका वरदहस्त होना भी राजाश्रय के बराबर ही है। यहाँ अर्थापत्ति अलंकार है और शालिनी छंद है। अब कर्मफल के बारे में कहते हैं कि हमारा जो प्रारब्ध है, उससे अधिक अथवा कम हमें नहीं मिलता। ये अलग बात है कि प्रारब्ध क्या है, वो जो हमारे पहले किए गए कर्म हैं,
उन कर्मों का फल ही हमारा प्रारब्ध है। जो कर्म हम कर चुके हैं उन कर्मों के अनुसार ही हमारा प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध से इधर उधर कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता। तो जो भी फल हमें मिल रहा है वो हमारे पूर्व कर्मों का ही फल है। उसे हम चाहे तो कर्म फल कह सकते हैं, चाहे तो प्रारब्ध कहते हैं। विधाता हमारा जो भाग्य लिखता है वो किस आधार पर? जो कर्म हम कर चुके हैं उन कर्मों के आधार पर। तो कवि कहता है, यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखितं स्तोकं महद्वा धनं तत् प्राप्नोति मरुस्थले अपि नितरां मेरौ ततो नाधिकं तद्धीरो भव वित्तवत्सु कृपणां वृत्तिं वृथा मा कृथा कूपे पश्य पयोनिधौ अपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम्। यद धात्रा, यत जो धात्रा विधाता के द्वारा निज भाल पट्ट लिखितम अपने भाल पट्ट पर लिख दिया गया है, हमारे मस्तक पर लिख दिया गया है। स्तोकम कम, महत अधिक, व धनम धन, कम अथवा अधिक धन जो विधाता के द्वारा हमारे मस्तक पटल पर लिख दिया गया है। तत् प्राप्नोति उसे पा लेता है, मरुस्थले अपि मरुस्थल में भी, व्यक्ति उसे मरुस्थल में भी पा लेता है। नितराम मेरौ ततोनाधिकम, और मेरौ सुमेरु पर्वत पर, ततः उससे, अधिकम अधिक, न नहीं। सुमेरु पर्वत पर ये मान्यता है कि सुमेरु पर्वत स्वर्ण से बना हुआ है, स्वर्णमय है। तो वो जितना लिखा हुआ है उतना तो सुमेरु में भी पूर्णतः प्राप्त कर लेता है, नितराम पूरी तरह प्राप्त कर लेता है। किंतु मेरो सुमेरु पर भी ततो न अधिकम, उससे अधिक नहीं। भले ही वो सोने के पर्वत पर सुमेरु पर चला जाए, लेकिन वहां जाकर उसे अपने भाग्य से अधिक धन मिल जाएगा ऐसा नहीं है। सुमेरु पर भी उससे अधिक नहीं। और अगर वो कहीं निर्जन स्थान में मरुस्थल में पड़ा है तो उसको अपने भाग्य जितना धन नहीं मिलेगा ऐसा भी नहीं है। वो पूरी तरह उसको वहां भी पालेगा। तो जितना लिखा है कम या ज्यादा उतना वो हर कहीं पालेगा, और उससे अधिक सुमेरु पर्वत पर भी उसको नहीं मिल सकता। तद धीरो भव, तत् तो धीरो भव, धीर बनो, धैर्यवान बनो, वित्तवत्सु वित्तवानों के प्रति, धनवानों के प्रति, कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृथा, कृपणाम वृत्तिम कृपण वृत्ति, दीन वृत्ति, वृथा व्यर्थ में ही मां कृथा मत करो। धनवान व्यक्तियों के प्रति दीन व्यवहार बेकार ही मत करो, उनके सामने मत गिड़गिड़ाओ। कूपे पश्य, पश्य देखो, कूपे कुएं में, पयो निधौ अपि और समुद्र में भी, घटो गृह्णाति घटः घड़ा, गृह्णाति ग्रहण करता है, तुल्यम जलम तुल्य जल बराबर ही जल। देखो घड़ा कुएं में से और समुद्र में से भी बराबर ही जल ग्रहण करता है। जितना उसकी क्षमता है, जितना उसके भाग्य में लिखा है उतना ही जल वो कुएं में से लेता है। कुआं छोटा सा है, सीमित है, तो उसमें से उसे कम जल मिलेगा ऐसा नहीं है। जितना उसके लिए लिखा है उतना जल वो कुएं में से भी ले लेता है। और समुद्र विशाल है, उसमें अथाह जल राशि है, तो इसलिए वो घड़ा समुद्र में से ज्यादा जल ले लेगा ऐसा नहीं है। वहां से भी वो अपनी क्षमता के अनुसार, अपने भाग्य के अनुसार ही जल ले पाता है। तो ऐसे ही मनुष्य के विषय में है, जो उसके भाग्य में लिखा है उतना तो उसे मरुस्थल में भी मिल जाता है, और उससे अधिक उसको सुमेरु पर भी नहीं मिलता। तो इसलिए धीर बनो, धैर्य रखो, धैर्य पूर्वक जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो, और धनवानों के सामने बेकार में ही मत गिड़गिड़ाओ, दीन होकर याचना मत करो, क्योंकि आपके भाग्य से अधिक वो आपको नहीं दे सकते हैं, और जितना आपके भाग्य में है उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए स्वाभिमान के साथ जियो, किसी के सामने याचना मत करो, किसी के सामने दीनहीन होकर गिड़गिड़ाओ मत। तो ये यही कह रहा है कवि कि अपनी क्षमता के अनुसार, अपने कर्म फल के अनुसार, अपने भाग्य के अनुसार सब कुछ आपको मिलेगा, और जो नहीं है आपके भाग्य में, जैसे कर्म आपने नहीं किए हैं, तो उस तरह का फल तो आपको कहीं भी नहीं, कैसे भी नहीं मिल सकता। इसलिए जो मिल रहा है उससे संतुष्ट रहो, उसको स्वीकार करो, अच्छा है या बुरा है
उससे अधिक आपको कोई नहीं दे सकता। बेकार में ही दूसरों के सामने दीनहीन होकर अपना स्वाभिमान नष्ट मत करो। तो कवि कहता है, धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महत्वा धनम तत् मरुस्थले अपि नितराम प्राप्नोति ततः अधिकम मेरौ न। विधाता के द्वारा अपने मस्तक पटल पर लिखा गया कम अथवा अधिक जो भी धन है वह मरुस्थल में भी व्यक्ति निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है, पूरी तरह से प्राप्त कर लेता है और उससे अधिक सुमेरु पर भी नहीं पाता। तत् धीरः भव, तो धैर्यवान बनो, संतोषी बनो। वित्तवत्सु कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृथा, धनवानों के प्रति व्यर्थ में ही दीनहीन व्यवहार मत करो। पश्य घटः कूपे पयोनिधौ अपि तुल्यम जलम गृह्णाति। फिर वे एक सामान्य उदाहरण देकर अपनी बात को समझाते हैं कि देखो, घड़ा कुएं में और समुद्र में भी बराबर ही जल ग्रहण करता है। ऐसा नहीं है कि उसको कुएं में कम मिलता है और समुद्र में ज्यादा मिलता है, या उसमें क्षमता तो है नहीं, जाके समुद्र के सामने रोएगा गिड़गिड़ाएगा तो एक घड़े में 2 घड़े जितना पानी आ जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि कुएं के पास सीमित जल है तो वो घड़े को आधा ही भरे, घड़े को जल देने से मना कर दे। घड़े की जितनी क्षमता है उतना जल तो उसको हर कहीं मिल जाएगा। तो इसलिए व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए और स्वाभिमान पूर्वक रहना चाहिए। यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद है। फिर बादल के माध्यम से अन्योक्ति है। बादल के माध्यम से कवि कहता है कि आपको देना तो है ही, चातक तो आप ही का दिया हुआ जल पीता है। मान्यता है कि चातक और कोई जल नहीं पीता। स्वाति नक्षत्र में जो बादल से गिरने वाली बूंदें हैं उनको ही वो अपने प्यास बुझाने के लिए प्रयोग करता है, उसको ही पीकर वो प्यास बुझाता है, तो अन्यथा वो प्यासा ही रहता है। तो चातक के प्राण तो बादल से मिलने वाले पानी पर ही निर्भर करते हैं। तो इसलिए वो दीनहीन होकर पुकारे, याचना करे, इस बात की प्रतीक्षा बादल क्यों करे? उसे देना ही है, बादल को तो देना ही है। चातक उसी के भरोसे जीवित है, तो देना है तो दे दे। क्यों उसको बेचारे को परेशान करे, क्यों उसकी दीन याचना की प्रतीक्षा करे? तो कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है उदार दानियों के लिए कि आपको देना है दे दीजिए। सामने वाले को दीन होकर गिड़गिड़ाने के लिए क्यों विवश करते हैं, क्यों प्रतीक्षा करते हैं कि वो आपसे याचना करे? आपको उनकी आवश्यकता भी पता है और आपको देना है ये भी आपको पता है, तो दे दीजिए, बिना मांगे दे दीजिए। तो कवि कहता है, त्वमेव चातकाधारो वसीति केशां न गोचरः किम अम्भोधवरास्माकं कार्पण्योक्तिं प्रतीक्षसे। त्वमेव, तुम ही चातकाधारो, चातक का आधार असी हो। इति, यह केशाम न गोचरः, केशाम किसे, न गोचरः ज्ञात नहीं है। तुम ही चातक का जीवन आधार हो, यह किसको ज्ञात नहीं है। तो अम्बोधवर, हे श्रेष्ठ बादल, अस्माकम हमारी, कार्पण्योक्तिम दीनहीन उक्ति की, हमारी दीन याचना की, किम प्रतीक्षा से, क्यों प्रतीक्षा करते हो। हे श्रेष्ठ बादल, तुम ही चातक का आधार हो, तुम ही चातक के जीवन का आधार हो, यह किसे ज्ञात नहीं है। तो आप हमारी दीन उक्ति की, दीन याचना की प्रतीक्षा क्यों करते हो? आपको पता ही है कि मुझे देना है और मेरे दिए बिना ये जीवित भी नहीं रह सकते, तो आप दे दो। क्यों बार बार उनसे याचना करवाते हो, क्यों उन्हें याचना करने के लिए विवश करते हो? तो आप दे दो, आप ही का सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि आपके दिए बिना तो वो जीवित रह भी नहीं सकते, उनका जीवन तो आप पर ही आधारित है। जो धनिक हैं, उदार हैं और लोगों की मदद करते हैं, उन्हें देते हैं, तो उन्हें स्वयं ही दे देना चाहिए बिना याचना के, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनका जीवन हमारे बिना नहीं चल सकता। जो दीनहीन जन हैं और हमें उनकी मदद करनी ही है, उस इच्छा से भी मदद करते हैं प्रसन्न होकर, तो फिर बिना मांगे ही दे दें ताकि उनका भी स्वाभिमान बचा रहे। तो अर्थापत्ति अलंकार है और अनुष्टुप छंद है।
अब कवि कहता है कि उसी से मांगना चाहिए जो दे। हर किसी के सामने मांगने से, गिड़गिड़ाने से केवल अपना स्वाभिमान नष्ट होता है और कोई लाभ नहीं है। तो कौन दाता हो सकता है, इसको देखकर ही याचना करनी चाहिए। हर किसी के सामने याचना करने से केवल अपना स्वाभिमान नष्ट होता है और कुछ भी नहीं। तो कवि कहता है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्भोदा भैवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचित् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरुतो मा ब्रूहि दीनं वचः। रे रे चातक, हे चातक, सावधान मनसा, सावधान मन से, मित्र, हे मित्र, क्षणम श्रूयताम, क्षण भर सुनिए। हे चातक, हे मित्र, सावधान मन से क्षण भर सुनिए। अम्भोदा भैवो वसंति गगने, गगने आकाश में बहवह बहुत सारे अम्भोदा बादल वसंती रहते हैं। आकाश में बहुत सारे बादल रहते हैं। सर्वे अपि नैतादृशा, किंतु सर्वे अपि सभी, एतादृशा न ऐसे नहीं है, पर सभी ऐसे नहीं है। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं पर सब एक जैसे नहीं हैं। केचिद वृष्टिभिर आर्द्रयन्ति वसुधाम, केचित कुछ तो वृष्टि भी वर्षा से आर्द्रयन्ति भिगो देते हैं, वसुधाम पृथ्वी को, कुछ तो वर्षा से पृथ्वी को भिगो देते हैं। गर्जन्ति केचित वृथा, और केचित कुछ वृथा व्यर्थ में गर्जन्ति गरजते हैं। कुछ तो वर्षा से पृथ्वी को भिगो देते हैं जबकि कुछ बेकार में ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसी, जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य पुरुतो, उसके सामने, दीनम वचः मा ब्रूहि, दीन वचन मत कहो। तो बादल तो बहुत सारे हैं आकाश में, पर सब एक जैसे नहीं होते। कुछ तो धरती को गीला कर देते हैं बरसात करके, लेकिन कुछ तो ऐसे ही गरजते रहते हैं, बिल्कुल पानी नहीं बरसाते। तो तुम्हें तो बादल से मिलने वाला पानी चाहिए, तो जो गरज कर चले जाते हैं उन बादलों के सामने तुम क्यों याचना करो? जो बरसते हैं उन्हीं के सामने याचना करो। तो जिसको देखो उन सब के सामने दीन वचन मत कहो। जो दे सकते हैं, जो दाता हैं, जो उदार हैं, बस उन्हीं से याचना करो। तो चातक के माध्यम से व्यक्ति जो जरूरतमंद हैं, जिन्हें आवश्यकता है, उन सभी व्यक्तियों को समझाना चाहता है कि आपको आवश्यकता है। आपकी आवश्यकता की पूर्ति करने वाले उदारजन हैं, वो उदारता पूर्वक देते भी हैं, लेकिन कुछ लोग बस दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं। कोई उदार नहीं है, कोई सहायता किसी की नहीं करते, कुछ दाता वाता नहीं है। तो आप व्यक्ति को देखो, परखो, जो वास्तविक रूप से उदार है, दानी है, आप उसी से याचना करो। हर किसी के सामने दीन मत बनो, दीनता का प्रदर्शन मत करो। तो जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, जो उदार है, जो दानी है, उससे याचना करो, लेकिन हर किसी से याचना मत करो, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति तो दानी होने का दिखावा मात्र करते हैं, आडंबर करते हैं, वो देते वेते किसी को कुछ नहीं है। तो कवि कहता है, रे रे मित्र चातक, हे मित्र चातक, सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम, सावधान मन से क्षण भर सुनो। गगने बहवे अम्भोदा वसंती, आकाश में बहुत सारे बादल रहते हैं। सर्वे अपि एतादृशा न, किंतु सभी ऐसे नहीं, एक जैसे नहीं है। केचित वृष्टि भी वसुधा आर्द्रयन्ति, कुछ तो वर्षाओं से जल बरसाकर पृथ्वी को गीला कर देते हैं। केचित वृथा गर्जन्ति, और कुछ बेकार ही गरजते हैं। तो यम यम पश्यसि, जिस जिसको देखते हो, उसके सामने दीन वचन मत कहो, अर्थात जो देता है उसी से मांगो, हर किसी के सामने याचना मत करो। तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद है। ये अन्योक्ति हैं जब किसी के माध्यम से दूसरे को उपदेश दिया जाता है। तो चातक के माध्यम से सामान्य व्यक्ति को समझाया जा रहा है कि हर किसी से याचना नहीं करनी है। जो देने में सक्षम है या जो उदार है उसी से मांगो, व्यर्थ ही अपने स्वाभिमान को नष्ट मत करो।